हेलो गाइस, आपके अपने चैनल MK क्लासेस 09 में आपका हार्दिक स्वागत है। ट्रीटमेंट्स के लिए हम राजस्थान करंट अफेयर की सीरीज लेके आए हैं, जिसकी आज एक न्यू क्लास लेके मैं आई हूँ। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने कुरातिया, शाहपुरा व ब्यावर क्षेत्र में हाल ही में किस धातु के भंडार की खोज की है? कॉपर व सोना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर और सोना। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूल में प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए संस्कृत को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसमें किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल होंगे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 से 5 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाएगा। यह पहल करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान है ना, पहला राज्य बन चुका है इसको पहल को करने वाला देश का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में करौली के सुंदर गुर्जर ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? उत्तर है रजत पदक। कितना दूरी तक भाला फेंका था? तो 64.76 मीटर। ये भी पूछा जाता है ना आंकड़ा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक पड़ रहा है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एलेक्सीवियर द्वारा जारी विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में MPUAT उदयपुर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के किन वैज्ञानिकों को शामिल किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डॉक्टर वी नारायण लाल पवार, डॉक्टर विनोद सहारण। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये लैंग्वेज बनाकर क्वेश्चन पूछ लेंगे। और जोधपुर के JNVU यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पूरन कोहली भी शामिल है। एक तो प्रोफेसर पूरन कोहली, नारायण लाल पवार और डॉक्टर विनोद सहारण। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा AI हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ विकसित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है देबारी उदयपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो AI हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है देबारी उदयपुर के अंदर विकसित किया गया है। 13वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो 13वां जो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल है 2025 वो जयपुर में आयोजित हुआ था। 19 से 20 दिसंबर को आयोजित किया गया था। इसमें बेस्ट राजस्थानी फिल्म अवार्ड जो है वो हुकुम को दिया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलीप सेन को मिला है। किस जिले में आयोजित प्रयागराज महाकुंभ महाशिवाभिषेक को लंदन मल्टीनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयपुर। जयपुर में आयोजित किया गया था प्रयागराज महाकुंभ महाअभिषेक, और उस टाइम पर उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, तो जयपुर में यह आयोजित था। इसमें क्या किया गया था? पवित्र जल प्रयाग महाकुंभ से लाकर, जो प्रयागराज का जो महाकुंभ है वहां से पवित्र जल लाया गया था, लाकर विभिन्न घाटों पर महिला व पुरुषों को स्नान कराया गया था। बेसहारा और परित्यक्त बुजुर्गों को वृद्धाश्रमों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में कुल कितने वृद्धाश्रम संचालित हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 36 वृद्धाश्रम, 63 वृद्धाश्रम। कितने? 63 वृद्धाश्रम है, जिनमें से 44 जो है वो राज्य सरकार के द्वारा और 19 जो है केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जाएंगे। टोटल कितने? 63 है, उसमें से 44 तो होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी के द्वारा संचालित होंगे, और 19 जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किए जाएंगे। अक्टूबर 2025 में हवा महल जयपुर में मिस्र के राजा तुतान बामुन के 3500 साल पुराने मकबरे की रेप्लिकाएं प्रदर्शित
हवा महल प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा राजस्थान पर्यटन विभाग एवं दोहरा इंटरनेशनल आर्टिस्ट सोसाइटी बीकानेर फेहरोज लैंड मिस्र की संस्था द्वारा। ठीक है, बीकानेर के अंदर ये दो होते हैं, राजस्थान पर्यटन विभाग एवं दोहरा इंटरनेशनल आर्टिस्ट सोसाइटी बीकानेर और फेहज लैंड मिस्र की संस्था के द्वारा किया गया था। नील नदी के किनारे की घास से बने पेपर पायारम का प्रदर्शन भी किया गया था। नील नदी के किनारे घास बनती है और उस घास से एक पेपर बनाया जाता है जिसका नाम क्या है? पायारम, और इसका प्रदर्शन भी किया गया था हवा महल के अंदर अक्टूबर 2025 के अंदर। राजस्थान की पहली एवं एकमात्र सेपक टकरा खेल अकेडमी कहाँ संचालित हुई है? तो ये जोधपुर के अंदर संचालित हुई है। हाल ही में वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में भारत की कियाना परिहार उदयपुर ने अंडर 10 आयु वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में जो कियाना परिहार है, उदयपुर की रहने वाली है, इन्होंने अंडर 10 आयु वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इस बात को भी अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट हो जाए ये वाला क्वेश्चन। फिर बात करते हैं, राज्य में 2 से 15 अक्टूबर तक किस अभियान का आयोजन किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सहकार सदस्यता अभियान। अभी ये सहकार सदस्यता अभियान क्या है? अभियान के तहत 8,200 से अधिक पैक्स के स्तर पर शिविरों का आयोजन होगा। यह अभियान पीएम श्री नरेंद्र मोदी का सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने तथा सहकारिता का दायरा बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है, इस सहकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसके बाद आता है राज्य का पहला जिराफ जोड़ा प्रदेश के किस पार्क में लाया गया है? जिराफ का जोड़ा लाया गया है, जिराफ का एक जोड़ा लाया गया है और कौन से पार्क में लाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सज्जनगढ़ बायो पार्क उदयपुर। 3 बीघा में एनक्लोजर का निर्माण होगा। सज्जनगढ़ बायो पार्क जो है उसके अंदर, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क है उसी के अंदर क्या किया जाएगा? 3 बीघा में एनक्लोजर का निर्माण किया जाएगा। और राज्य का पहला जिराफ जोड़ा जो है कौन से पार्क में लेके आया गया है, वो क्वेश्चन पूछा जाए तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर आंसर हो जाएगा। उदयपुर के अंदर ये स्थित है। ठीक है, उदयपुर के अंदर ये स्थित है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ ATU की ओर से सेवा पर्व 2025 के तहत राजस्थान की किस संस्थान का चयन किया गया है? तो वनस्थली विद्यापीठ जयपुर का चयन किया गया है ATU के तहत सेवा पर्व 2025 के तहत। ठीक है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2025 के उपलक्ष्य में हाल ही में स्वागी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान SKIT जयपुर से रन ऑफ क्वालिटी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो BSI राजस्थान। प्रदेश के किस डिस्कॉम द्वारा ऑपरेशन उजाला चलाया गया? क्वेश्चन आने के चांस हो, तो ये कौन से डिस्कॉम के द्वारा चलाया गया है? जयपुर डिस्कॉम के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन उजाला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के अवसर पर किसके द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल शोधपीठ स्थापित करने की घोषणा की गई? किन्होंने घोषणा की है पंडित दीनदयाल शोधपीठ की? तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने की थी। और जयंती समारोह कौन सा था? दयांक्या जयपुर। 64वें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार से राजस्थान के किस व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया है? यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन
मिल जाएगा। डॉक्टर गिरिराज शर्मा और डॉक्टर कनुप्रिया, ये मिक्स्ड मीडिया से है और इनका जो क्षेत्र है मूर्तिकला है। तो 2 को दिया गया है 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार डॉक्टर गिरिराज शर्मा को और डॉक्टर कनुप्रिया को। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में राजस्थान के किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अलवर। अलवर को ये पुरस्कार मिला है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, और यह कौन से स्थान पर रहा है? तो तीसरी रैंक रही है, तीसरा स्थान इसका रहा है। प्रदेश में किस स्थान पर गो उत्पादों से जुड़ा रिसर्च सेंटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर के अंदर गो उत्पादों से जुड़ा हुआ रिसर्च सेंटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 20 अक्टूबर से 30 जनवरी 2026 तक राजस्थान में उत्पादित खाद्य वस्त्रों पर कितना विशेष छूट दी जाएगी? तो ये जो छूट है वो 50% दी जाएगी, जिसमें से राज्य सरकार 35% और खाद्य ग्रामों उद्यान आयोग 15% छूट देगा। हाल ही में रिसर्च एक्सीलेंस साइटेशन अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? रिसर्च एक्सीलेंस साइटेशन अवार्ड 2025 एम्स जोधपुर को दिया गया है। अलवर जिले की कौन सी ग्राम पंचायत देश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बन गई है जहां सभी निवासियों को बीमा कवर प्रदान किया गया है? तो ये ध्यान रखना, अलवर की कौन सी है? देसुला ग्राम पंचायत। अब ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली, कौन सी ग्राम पंचायत देश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बन गई है जहां सभी निवासियों को बीमा कवर प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखना है, देसुला ग्राम पंचायत अलवर जिले की। ठीक है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से मिलाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो गुमशुदा बच्चे जो है उनको अपने परिवार से मिलाने के लिए जो अभियान चलाया गया है उसकी अवधि याद रखना, क्वेश्चन में बना के पूछिए, पर ये अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक की। और ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन खुशी, जिसका चरण कौन सा है? 10वां। 1 अक्टूबर 2025 को काजरी केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 67वां स्थापना दिवस मनाया गया था, 1 अक्टूबर को मनाया गया था। राजस्थान की किस दशहरा मेला का नाम एशिया बुक और इंडिया बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था? तो उत्तर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोटा दशहरा मेला। 233 फीट है इसकी ऊंचाई और देश का सबसे ऊंचा है, देश का सबसे ऊंचा है दशहरा ये बनाया जाता है। राजस्थान के किस दशहरा मेले को अगर ऐसा पूछा जाए कि एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है, तो कोटा का दशहरा मेला। लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है इस मेले को, ये किसको जाता है? महाराव उमेद सिंह द्वितीय को जाता है। और इसकी जो शुरुआत है दशहरे मेले की, वो किसने की थी? तो महाराव दुर्जन चाल सिंह ने की थी, जिनका कार्यकाल 1729 से 1756 तक रहा था। साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एआई तकनीक से लेस आईकेट सॉफ्टवेयर की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के किस रेंज में शुरू किया है? तो ये जो शुरू हुआ है जयपुर रेंज के अंदर शुरू हुआ है और प्रथम चरण के अंदर अलवर भिवाड़ी खेतल तिजारा को शामिल किया गया। अलवर भिवाड़ी और खेतल तिजारा को शामिल किया गया प्रथम चरण के अंदर और जयपुर रेंज के अंदर शुरू किया गया है। साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एआई तकनीक से लेस एआई केट सॉफ्टवेयर की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर रेंज में शुरू किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ शुरू किया है? जयपुर रेंज के अंदर शुरू किया गया और उसके अंदर प्रथम चरण में अलवर भिवाड़ी और खेतल तिजारा शामिल है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सवारियों की राहत देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण
परिवहन सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया? उत्तर आ जाएगा अमर जवान ज्योति जयपुर से। 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ हुआ है और 169 ग्राम पंचायतों को परिवहन सुविधा मिलेगी। यह बसें प्रदेश भर में 23 आगारों को आवंटित की गई है। तो ये ध्यान रखना, 128 तो ब्लू लाइन बसें, 169 ग्राम पंचायत को परिवहन की सुविधा दी जाएगी। अमर जवान ज्योति जयपुर से स्टार्ट की गई है और अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण जो है इसकी शुरुआत हुई है और यह बसें जो है प्रदेश भर में 23 आगारों को आवंटित की गई और ये कैसे ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना। यहाँ पे शहरी आ जाएगा ना तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट में, तो ग्रामीण पे फोकस रखना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर के अंदर किया गया था, जिसकी स्थापना 1908 के अंदर हुई थी। नई दिल्ली में आयोजित सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट में राजस्थान की विष्णु शर्मा को कौन सा पदक मिला है? तो देखो विष्णु शर्मा जो है कौन से गेम से है? तो जूडो से है, ध्यान रखना। और इनको कौन सा पदक मिला है? सिल्वर पदक। और एक और थे यश यादव जो भी जूडो से है और इनको इसी प्रतियोगिता के अंदर सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट में ब्रोंज मेडल मिला है यश यादव को, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कबड्डी प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जोधपुर के अंदर किया गया था। 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिफ के 19वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? मेहरानगढ़ जसवंतथड़ा जोधपुर के अंदर किया गया था। हाल ही में राजस्थान के किस राजनेता का निधन हो गया है? इसका सही आंसर है गिरिराज प्रसाद तिवारी, भरतपुर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे और रामेश्वर बुड्ढी जो कि बीकानेर थे। ये अक्टूबर के अंदर इनका देहांत हुआ था। 6 व 7 अक्टूबर को मारवाड़ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जोधपुर के अंदर किया गया था मारवाड़ फेस्टिवल का आयोजन। नेपाल की प्रतिष्ठित संस्था शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वशी चौहान जो कि कहाँ की रहने वाली है? जोधपुर की रहने वाली है। राजस्थान के किस शहर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU का कैंपस खोला जा रहा है? तो जयपुर के अंदर खोला जा रहा है NFSU का कैंपस। सुमंगल दीपावली मेले 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। 1 से 12 अक्टूबर 2025 तक। स्थान कहाँ था? इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के अंदर और आयोजक था आजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास। श्री मेठ क्षेत्रीय स्वर्णकार सभा द्वारा आयोजित महाराजा अजमेर जयंती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्रवाल कॉलेज जयपुर के अंदर किया गया था। मिग 21, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मिग 21 की अंतिम उड़ान में शामिल होने वाली राजस्थान की पायलट कौन है? तो प्रिया शर्मा जो कि झुंझुनू की रहने वाली है। मिग 21 प्रिया शर्मा झुंझुनू की रहने वाली है, अंतिम उड़ान में शामिल पायलट। थार महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये बाड़मेर में किया गया था और 8 से 9 अक्टूबर तक हुआ था। पीएम सेतु योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के किस संस्थान को हब के रूप में विकसित किया गया है? तो भरतपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के अंदर में पीएम सेतु योजना के प्रथम चरण में शामिल को विकसित किया गया है ना? किस रूप में किया गया? तो हब के रूप में इसको विकसित किया गया है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 वर्षों में राज्यों को दिए गए अनुदान के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 5 वर्षों में जो भी आंकड़े दिए गए हैं पशु कल्याण बोर्ड इंडिया द्वारा, उसमें राजस्थान का स्थान जो है पहला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2020-21 से 2024-25
के बीच राज्य के पशु कल्याण संगठनों और गौशाला को 5.57 करोड़ रुपए मिले हैं। ना इतनी सहायता इनको मिल गई है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 8 न्यू क्वेश्चन पे। 8 अक्टूबर 2025 को प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रवासी राजस्थानी मीट का जो आयोजन था वो सूरत गुजरात के अंदर किया गया था 8 अक्टूबर 2025 को। उद्देश्य राजस्थान की विकास यात्रा में कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड कंट्रीब्यूट के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव मजबूत करना। इस श्रृंखला में पहला कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया था। इस श्रृंखला का पहला कार्यक्रम हैदराबाद में, दूसरा कहाँ हुआ? सूरत गुजरात के अंदर हुआ है। प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन सूरत गुजरात के अंदर अक्टूबर मंथ में किया गया था। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 6 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है एकता मार्च अभियान @150 यूनिटी रन अभियान। जिला स्तर पर 31 अक्टूबर से 5 अक्टूबर चला था। प्रदेश के हर जिले से 2 युवा इसमें हिस्सा ले रहे थे और राष्ट्रीय स्तर पर 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक यह आयोजन चलाया गया था, एकता मार्च अभियान। उसके बाद इंदौर मध्य प्रदेश में 3 से 6 अक्टूबर तक आयोजित 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की सीनियर महिला रोल बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। फाइनल में उत्तर प्रदेश की टीम से हार गई थी। ठीक है, पहले तो रजत पदक जीता था, पर फाइनल जब हुआ था तब वो हार गए थे उत्तर प्रदेश की टीम से। भारत और रूस के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास इंदिरा, ये संयुक्त युद्धाभ्यास कौन सा है? इंदिरा किसके बीच में है? भारत और रूस के बीच में। ये 2 चीजें और याद रखना। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत और रूस के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास इंदिरा प्रदेश में किस रेंज में शुरू हुआ है? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर शुरू हुआ था। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स टाई ग्लोबल समिट के सहयोग से 4 से 6 जनवरी 2026 राजस्थान डेजी फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो JECAC जयपुर के अंदर। एक्सिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जोधपुर में आयोजित 2 दिवसीय मारवाड़ फेस्टिवल में माखाड़ श्री का अवार्ड किसने जीता था? सही आंसर हो जाएगा नरसिंह चौहान ने जीता था। बाड़मेर में आयोजित 2 दिवसीय थार महोत्सव में थारश्री 2025 कौन बने थे? ये धार नहीं, ये थार है ना। थारश्री 2025 कौन बने थे? इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र डाबी बाड़मेर। ये 30वां थार महोत्सव था और थार महोत्सव की शुरुआत 1986 से हुई थी। थार सुंदरी की बात करें तो नक्षत्री जो कि बाड़मेर की रहने वाली है वो थी नक्षत्र जानी। 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? वासुदेव देवनानी करेंगे। झुंझुनू में आयोजित राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन में जयपुर के माधव शर्मा ने अंडर 13 एकल में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और जो माधव शर्मा है उनका जो खेल क्या है? बैडमिंटन है। अंडर 13 युगल में सिल्वर पदक जीता है और किसके साथ जीता है? प्रवण मूलचंदानी के साथ जीता है। ये खेल और खिलाड़ी भी पूछे जाते हैं ना, कौन से खेल से संबंधित, उन पे भी थोड़ा ध्यान रखना है। फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदेश में भूजल दोहन पर निगरानी रखने हेतु राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान भूजल प्राधिकरण विधेयक। कमर्शियल मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रीज में बिना अनुमति नहीं खुदेंगे ट्यूबवेल। भूजल दोहन के नियमों की पहली बार अवहेलना करने पर 50,000 व दोबारा अवहेलना करने पर 6 माह जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा।
न्यूयॉर्क में आयोजित दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर में राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया था? तो रुमा देवी को किया गया था। आजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। फुटपाती बच्चों को छुड़ावा शिक्षा से जोड़ने के लिए मिशन मुस्कान के जिला प्रशासन की पहल है। मिशन मुस्कान जो है वो जोधपुर की पहल है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल है। प्रदेश का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया था? इसका सही आंसर है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर। प्रतिदिन 90.4 FM पर किसानों, महिला एवं विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। 10 से 31 अक्टूबर 2025 तक वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही के अंदर किया जा रहा है। हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर मुकेश पंचाली को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? यूथ आइकन अवार्ड 2025 से। मुकेश पंचाली सर जो है यूट्यूब पर भी क्लासेस लेते हैं और इनका अपना खुद का भी एक चैनल है ना। आप लोगों ने इन्होंने कई बार इनको यूट्यूब पे देखा होगा, तो इनको अवार्ड मिला है यूथ आइकन अवार्ड 2025, याद रखना। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2022-23 राजस्थान में किसे दिया गया है? तो ललित तिवारी को दिया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के संचालन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को 2 किस्तों में 5,000 रुपए तथा द्वितीय बार गर्भवती महिला को बालिका के जन्म एवं टीकाकरण पूर्ण होने पर 6,000 रुपए दिए जाते हैं। वर्ष 2023-24 से अब तक 16 लाख से अधिक लाभार्थियों को 552 करोड़ रुपए का लाभ मिल चुका है। हाल ही में भारतीय सेना ने पराक्रम और शौर्य के प्रतीक के रूप में ऐतिहासिक टैग T55 प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो यह जो टैग T55 जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर को मिला है। सोवियत संघ द्वारा निर्मित है 1965 और 1971 के अंदर भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई है इस यूनिवर्सिटी ने। उपभोक्ता सुरक्षा संगठन नई दिल्ली ने उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2025 किसे दिया है? तो डॉक्टर अजित कुमार कर्नाटक के रहने वाले उनको दिया गया है, कुलगुरु MP यूनिवर्सिटी के। इसके बाद आते हैं, हाल ही में डिग जिले के किस स्थान पर पुरातत्व विभाग खुदाई के दौरान महाभारत व मौर्य काल के अवशेष मिले हैं? हाल ही में डिग जिले के किस स्थान पर पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के दौरान महाभारत व मौर्य काल के अवशेष मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बहजगांव डिग 450 ईस्वी पूर्व सभ्यता के संकेत है। नगर फोर्ट टोंक प्राचीन सभ्यता दफन जिसकी खोज 150 वर्ष पूर्व ब्रिटिश पुरातत्वविद ने अवशेष देखे थे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।